हेलो एंड वेलकम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ ऑफ एसएजी स्कीम। कल हमने ये पूरा टॉपिक डिस्कस किया है एज पर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है डिटेल लेक्चर वीडियो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या आप प्लेलिस्ट में जाके जितने भी लेक्चर वीडियोज़ अपलोड हुए हैं उनको आप वॉच कर सकते हो। तो बहुत सारे एस्पेरेंट्स कह रहे थे ये पूरा यूनिट कंप्लीट कर लीजिए, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको पहले भी ये कहा है, जो ये यूनिट 6 है इसको हम कंप्लीट करेंगे। इस यूनिट में आपको एक भी क्वेश्चन छूट नहीं जाएगा। आप देख लेना जो ही ये यूनिट कंप्लीट होगा, जब हम सभी टॉपिक्स इसमें कवर करेंगे उसके बाद आप देख लेना आप में कितनी इम्प्रूवमेंट होगी। इस यूनिट को हम अच्छी तरह से कवर करेंगे। लेक्चर्स डेली बेसिस पे आ रहे हैं, इसके साथ साथ एमसीक्यूज़ भी हम कवर कर रहे हैं। तो जब ये यूनिट कंप्लीट होगा उसके बाद हम इसमें मॉक टेस्ट लाए। टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने हमारा ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। लेट अस गेट स्टार्टेड। एसएजी स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स इज विच टाइप ऑफ स्कीम? क्या ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम है, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव? तो कल मैंने आपको ये लेक्चर में बताया है जो ये स्कीम है एसएजी स्कीम, इट इज़ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। क्वेश्चन नंबर 2, अर्लियर विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप ऑफ गर्ल्स टू बी कंसिडर्ड एज बेनिफिशियरी ऑफ एसएजी स्कीम? तो जब ये स्कीम लॉन्च हुई, इस स्कीम में किन गर्ल्स को एज ए बेनिफिशियरी कंसिडर किया जाता था? ऑप्शंस आर 11 to 14 years age, ऑप्शन नंबर बी 11 to 16 years age, ऑप्शन नंबर सी 11 to 17 years age, none of the above. Option number A is correct answer. Let us see question number 3. In which of the following year SEG scheme for adolescent girls launched? तो जो ये स्कीम है ये कब लॉन्च हुई है? 2008 में, 2009 में, 2010 में या 2011 में? तो जो ये SEG स्कीम है ये 2010 में लॉन्च हुई है। तो इम्प्लीमेंट कब हुई है ये हम आगे देखेंगे वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 4 इज एसएजी स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स अर्लियर नोन एज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? यहाँ पे आपको बताना है पहले इस स्कीम को क्या कहा जाता था। ऑप्शंस आर सबला, सावला, किशोरी, नन ऑफ द अबव। तो पहले इस स्कीम को सबला के नाम से जाना जाता था। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, सबला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, एसएजी स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स रोल्ड आउट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? तो ये किस ईयर में इंट्रोड्यूस हुई? अब यहाँ पे आपको बताना है जो ये स्कीम है 2010 में ये लॉन्च हुई है, और इंट्रोड्यूस ये कब हुई है? द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट्स 2011, 2011 में ये स्कीम इंट्रोड्यूस हुई। क्वेश्चन नंबर 6, द एसएजी स्कीम कम्स अंडर विच रेलेवेंट मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? जो ये स्कीम है एसएजी स्कीम ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस है, फैमिली एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, ऑप्शन नंबर सी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। जो इसका राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 7, द एसएजी स्कीम लॉन्च्ड इन द ईयर 2010 and got implemented through which one of the following is correct? 2010 में ये स्कीम लॉन्च हुई है, तो इम्प्लीमेंट ये किस तरह हुई है? ऑप्शंस आर आंगनवाड़ी सेंटर्स, ऑप्शन नंबर बी स्कूल्स, ऑप्शन नंबर सी रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, आंगनवाड़ी सेंटर्स। आंगनवाड़ी सेंटर्स के तहत इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज और ऑब्जेक्टिव ऑफ एसएजी स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स? ऑप्शन ए, इम्प्रूव न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ गर्ल्स, ऑप्शन बी, एजुकेट एंड एम्पावर्ड गर्ल्स, ऑप्शन नंबर सी, टू प्रोवाइड सपोर्ट to out of the school girls to insist them to join formal schooling, ऑप्शन नंबर डी all of the above। इसका जो राइट आंसर है दैट्स ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9,
Earlier, SAG scheme covers age group of girls 11 to 14 years. Now, as per the revised scheme 2022 onwards, the age group of girls covers in the scheme is, पहले इस स्कीम में 11 to 14 years गर्ल्स का एज ग्रुप कंसिडर किया जाता था। 2022 के बाद इस स्कीम में कुछ चेंजेस हुए, तो अब जो एज ग्रुप इसमें कंसिडर किया जाता है 14 to 18 years. The right option is option number D, none of the above. Question number 10. SAG scheme for adolescent girls in 2021, it was included in which one of the following scheme? 2021 में इस स्कीम को एक स्कीम में इंक्लूड किया गया है। उस स्कीम का नाम आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर ए पोषण अभियान, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ऑप्शन नंबर सी नेशनल हेल्थ मिशन, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। जो इसका राइट आंसर है दैट्स ऑप्शन नंबर ए पोषण अभियान। क्वेश्चन नंबर 11. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज रिप्लेस्ड बाय द SAG स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स आफ्टर इट इंट्रोड्यूस्ड? जब ये स्कीम इंट्रोड्यूस हुई तो इसने कुछ स्कीम्स को रिप्लेस किया, उनका नाम आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए न्यूट्रिशन प्रोग्राम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स, ऑप्शन नंबर बी किशोरी शक्ति योजना, ऑप्शन नंबर सी बोथ ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। जो इसका राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी बोथ ऑफ द अबव। तो जब ये स्कीम इंट्रोड्यूस हुई, इसके साथ दो स्कीम्स रिप्लेस हुए, किशोरी शक्ति योजना, न्यूट्रिशन प्रोग्राम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 12. अंडर SAG स्कीम विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्ड हैज़ बीन मेंटेन्ड फॉर AGS? इस स्कीम के तहत कौन सा कार्ड मेंटेन किया जाता है फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स? ऑप्शन नंबर ए आंगनवाड़ी कार्ड, ऑप्शन नंबर बी किशोरी हेल्थ कार्ड, ऑप्शन नंबर सी JSY कार्ड, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। जो इसका सही आंसर है दैट्स ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13. किशोरी हेल्थ कार्ड फॉर AGS फॉर मेंटेन्ड एट आंगनवाड़ी सेंटर्स provides information about, options are nutritional status of girl, option number B services provided to girl, option number C provides information about BMI of girls, option number D all of the above। इसका जो सही आंसर है दैट्स ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एज पर द रिवाइज्ड स्कीम गाइडलाइंस 2023 ऑफ SAG द अदर न्यू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्कीम आर। स्कीम में और भी कुछ इंक्लूड किए गए हैं 2023 में, तो वो ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑप्शंस आर टू इंक्रीज अवेयरनेस अमंग द गर्ल्स रिगार्डिंग हेल्थ हाइजीन, ऑप्शन नंबर बी टू इंक्रीज अवेयरनेस अमंग गर्ल्स टू यूज हाई क्वालिटी सैनिटरी नैपकिन्स, ऑप्शन नंबर सी टू इंक्रीज अवेयरनेस हाउ टू डिस्पोज सैनिटरी नैपकिन्स इन एनवायरमेंट फ्रेंडली मैनर, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। जो इसका राइट आंसर है दैट्स ऑप्शन नंबर डी। The next question is question number 15. As per the revised scheme 2023 SAG, the new age group of girls included in scheme, which one of the following is correct? अब आपको यहाँ पे बताना है जो इस स्कीम में न्यू एज ग्रुप इंक्लूड किया गया है एज पर द रिवाइज्ड स्कीम, तो वो एज ग्रुप क्या है? 14 to 18 years, 11 to 18 years, 13 to 17 years, 10 to 18 years। जो इसका राइट ऑप्शन है दैट्स ऑप्शन नंबर ए 14 to 18 years। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स SAG स्कीम के बारे में। अब इस यूनिट में सिर्फ 3-4 टॉपिक्स बचे हुए हैं, तो उनको भी हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद हम नया यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो जो भी ये स्पेशलाइजेशन पार्ट है आपके सिलेबस में, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम पॉइंट टू पॉइंट पूरा डिस्कस करेंगे। इसके अलावा GK, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, पॉइंट टू पॉइंट हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। खासकर जो आपका कंप्यूटर पोर्शन है उसको हम इस तरह पढ़ेंगे। आप बाद में देख लेना, जो भी कोई JK SSB एग्ज़ाम होगा तो कभी भी आपको डिफ़िकल्टी नहीं आएगी पढ़ने में। तो इवनिंग में हम आज और एक टॉपिक लाएंगे, पोषण अभियान। तो तैयार रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।